नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में कर देंगे साफ। भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर साध दिया है निशाना, जिसको सुनकर के हरियाणा में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि 2 महीने के यहां पर बीच में ही विधानसभा चुनाव हरियाणा में होना है और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी तैयार है। और अगर ऐसा ही रहा तो हरियाणा से भी हाथ धोना पड़ सकता है भाजपा को। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान संगठन फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में 22 को दिल्ली पहुंचेंगे देश भर के किसान। जी हां दोस्तों, और यहां पर भाजपा में इस लाइन ने मचा दिया हड़कंप, क्योंकि अगर किसान फिर से आंदोलन पर बैठ गए तो भाजपा को हारने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं हमारे जवान। जम्मू कश्मीर में सैनिक की शहादत पर राहुल गांधी का निशाना। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई व बेरोजगारी को लेकर के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार को घेर दिया है और यूपी में मचा दिया हड़कंप। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव बोले ज्यादा दिन नहीं चलेगी केंद्र की सरकार, विधानसभा चुनाव में होगा भाजपा का सफाया। तो दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है और यहां पर भाजपा को लेकर के बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कह दिया है कि यहां पर भाजपा का सफाया होने जा रहा है 2027 में। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में करेंगे साफ। भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यहां पर हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यहां पे कर नगरी में कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला किया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हाफ किया है और अब विधानसभा चुनाव में साफ कर देंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी 15 सवालों की चार्जशीट पर भाजपा सरकार से जवाब मांगा है। तो दोस्तों, यहां पर हरियाणा में बड़ी खबर आ रही है और यहां पर लोकसभा में हाफ और विधानसभा में पूरा साफ का नारा दे दिया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने यहां पर भाजपा सरकार से जवाब मांग लिया है और 15 सवालों की चार्जशीट भी भाजपा के लिए जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अभियान की शुरुआत पर आयोजित जनसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार जवाब दे कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, कौन यहां पर केंद्र ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा, घर घर तक कैसे पहुंचा नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य। और उन्होंने सवाल किया कि देश में सार्वजनिक महंगाई हरियाणा में क्यों है। यहां पर चार्जशीट में सवाल पूछा गया कि भाजपा के 10 साल में हजारों करोड़ रुपए के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले क्यों हुए। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने यहां पर बड़े बड़े सवाल भाजपा से पूछ डाले हैं और साफ साफ कांग्रेस का नारा है कि लोकसभा में हाफ कर दिया था हमने, वैसे ही हरियाणा के विधानसभा में जड़ से भाजपा को साफ कर देंगे। और अब की बार हरियाणा में जो है वो यहां पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी, भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर साध दिया निशाना। तो दोस्तों, ये 15 सवाल जो बड़े बड़े पूछ डाले हैं, इनका जवाब भाजपा को देना होगा और भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा खेल कर दिया यहाँ पर। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। किसान संगठन फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में 22 को दिल्ली पहुंचेंगे देश भर के किसान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघ मोर्चा की साझी बैठक की गई है और इस दौरान किसान नेता जगदीश सिंह डलेवाल ने बताया कि फैसला हुआ है कि 22 जुलाई को दिल्ली के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभा की जाएगी। इसमें देश से भर से विभिन्न किसान यहाँ पर जमा होंगे और वही जाने माने खेतीबाड़ी माहिर भी शिरकत करेंगे और सम्मेलन में केंद्र सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, उन्होंने बताया सरकार ने गलत प्रचार कर रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से बजट पर करीब 17.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और यहाँ पर जरिए विपक्ष दलों के सांसद से मांग की जाएगी कि वह वादों पर खड़ा उतरते हुए संसद में एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्राइवेट बिल लाएं। साथ
किसानों व मजदूरों की कर्ज मुक्ति, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनकी फसल के दाम मिलना और तय कराने संबंध भी संसद में आवाज उठाकर केंद्र पर दबाव बनाया जाए। और डल्लेवाल ने कहा कि बैठक में 17 व 18 जुलाई को अंबाला के एसपी दफ्तर के घेराव को लेकर के भी किसान की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और किसानों ने फिर से यहाँ पर बड़े आंदोलन की कर दी है, यहाँ पे संकेत दे दिया है और 22 जुलाई को दिल्ली पहुंचेंगे देश भर के किसान। और अब की बार अगर भाजपा सरकार ने किसानों को रोकने की कोशिश की तो फिर से किसान जो हैं बड़ा खेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसान वर्सेस यहाँ सरकार यहाँ पर फिर होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को वापस अपनी मांगों को लेकर के किसान जो हैं 22 तारीख को दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बीजेपी की गलत नीतियों का खाजियामा भुगत रहे हमारे जवान, जम्मू कश्मीर में सैनिक की शहादत पर राहुल गांधी का निशाना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ पूरी रात चली मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत 4 सैन्य कर्मियों की जान चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर के केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में हो रही इस घटना के लिए सीधे तौर पर भाजपा की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। जी हां दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए हैं और शहीदों को वीर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रार्थना परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की स्थिति बयान कर रहे हैं और भाजपा का गलत नीति का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और ये सारा खेल जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सारी की सारी गलत नीति जो है वो भाजपा सरकार की देन है, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हर देशभक्त भारतीय की यह मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवादी के खिलाफ एकजुट से खड़ा रहे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खबर आ रहा है और यहाँ पर जो है राहुल गांधी ने इस आतंकी हमले को लेकर के भाजपा सरकार को घेर लिया है और मोदी सरकार से पूछ लिया है कि आखिरकार कहाँ गई भाजपा सरकार जो कहती थी कि अब अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। वापस जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो रहा है, आखिर भाजपा सरकार सोई कहाँ है? यहाँ सेना बल जो है मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, आखिर भाजपा सरकार कर क्या रही है? और भाजपा की सारी गलत नतीजों की या नीतियों की खामियां हैं जिसको भुगत रहे हैं हमारे देश के जवान। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा प्रश्न भाजपा सरकार पर उठा दिया है और साफ साफ पूछ डाला है कि आखिरकार ऐसी कौन सी नीति बनाई है जिससे कारण ये खामियाजा हमारे देश के जवान सह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में सैनिक की शहादत पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर उन्होंने निशाना साध दिया है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई व बेरोजगारी को लेकर के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के सरकार से सवाल किया है। सोमवार को लखनऊ में पत्रकार से बात करते हुए अजय राय ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश के लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, आखिरकार क्या कर रही है भाजपा? जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा यहाँ पर मोदी जी पूरे देश में गुजरात मॉडल के नाम पर आए थे, आप उनके प्रदेश में बेरोजगारी का आलम देख सकते हैं। मैं गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी हर जगह है लेकिन मैं आपको गुजरात की बात बता रहा हूं। जी हां दोस्तों, जेपी नड्डा के बयान का जिक्र करते हुए अजय राय ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बेरोजगारी को लेकर के बयान सामने आया था जिस पर वो जो है अनपढ़ है, सिर्फ उनको ही बेरोजगारी दिखती है। ऐसा तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी अनपढ़ हुए। उन्होंने कहा कि BHUK में छात्र के साथ जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। बेरोजगारी को लेकर के ILO की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर के ILO की रिपोर्ट के अनुसार अगर इस देश में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 युवा हैं। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है जहां बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर सरकार की व्यवस्था सही नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में
क्रूड ऑयल आज सस्ता मिल रहा है, लेकिन सरकार जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा रही है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है, महंगाई के मुद्दे पर अजय राय ने भाजपा सरकार की पोल खोल के रख दी है और कह रही है कि यहां पर क्रूड ऑयल सस्ता है तो आखिरकार जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जो है पीछे क्यों हट रही है। सब कुछ महंगा कर रखा है, पेट्रोल महंगा कर रखा है, डीजल महंगा कर रखा है, टोल महंगा कर दिया, जिसका असर महंगाई पर पड़ रहा है और इसका बोझ भारत देश की आम जनता पर पड़ता है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले ज्यादा दिन नहीं चलेगी केंद्र की सरकार, विधानसभा चुनाव में होगा भाजपा का सफाया। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार चलने वाली नहीं है, यह सरकार गिरने वाली है। भाजपा सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है, भाजपा अभी भी जनता को धोखा देने में लगी है। जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा सबक सिखाया है, अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा का सफाया करके ही दम लेगी। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुख्यालय के डॉक्टर राम रोहिया यहां पर सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव की चुनौती सामने है, सभी कार्यकर्ताओं को पूरे निष्ठा और एकजुटता से यहाँ पर लगे रहना है। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की समाजवादी पार्टी की बड़ी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पित है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय यहाँ पर जनगणना हो ताकि लोगों की समानुपातिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर निवास पार्टी कार्यकर्ता विकास पुष्पकार को भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पर बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने एक जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा में जो था वो समाजवादी पार्टी एकजुट था, वो आपस में एकजुट रहे, मैदान में रहे, आम जनता के साथ रहे और आम जनता के लिए जो करना हो करे। ये लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर रह के काम करे और 2027 में जो है विधानसभा चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी और यहाँ पर भाजपा का सफाया करके रहेगी, क्योंकि अगर जनता से कोई जुड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ी योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें, नेतृत्व परिवर्तन की भी अटकलें। जी हां दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगने के बाद अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। नतीजों के बाद भाजपा के अंदर खाने की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हो गए हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सहयोगी दल निषाद पार्टी ने नेता संजय से प्रशासन पर सवाल उठाने के बाद योगी सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री मोती सिंह और पार्टी के यहाँ पर विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनों के निशाने पर आ गए हैं और योगी सरकार में मंत्री और सहयोगी दल निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद मीडिया को दिए अपने बयान में संजय निषाद ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी अंदर से थे हाथी और साइकिल पंजा के समर्थन है, लेकिन ऊपर से कमल का प्रतीक धारण किए हुए हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर भाजपा के प्रतीक चिन्ह कमल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारने के बाद भाजपा पर एक बड़ा सवाल उठ गया है और यह सवाल जो है अब वो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि वहां पे अपने ही लोग जो हैं अब यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। इसकी अटकलें तेज हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटा करके दूसरे को सीएम बनाने की मांग जो है यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जैसे भाजपा हार गई है, अगर 2027 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता है तो भाजपा को वहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार बिगाड़ेंगे भाजपा का खेल, नया मोर्चा बनाने के लिए इस नेता को से मिलाया हाथ, कर चुके हैं मीटिंग। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में अगले 3-4 महीनों में संभावित विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक नए सियासी मोर्चे के गठन की यहाँ पर बड़ी मांग आ गई है और कवायद शुरू भी हो गई है। खास बात यह है कि इस मोर्चे की अगुवाई बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कर सकती है। नीतीश कुमार झारखंड में अपनी पार्टी की खोई हुई जमीन फिर से हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वह कुछ छोटी पार्टी और सियासी समूह को अपने साथ ले। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के तत्कालीन सीएम रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्व सीट पर हराने वाले दिग्गज नेता सरयू राय भारतीय जन मोर्चा नाम की पार्टी चलाते हैं। रविवार को पटना में नीतीश कुमार और सरयू राय ने झारखंड में सियासी संभावनाओं पर मंथन किया। बैठक के बाद सरयू राय ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू झारखंड में एनडीए फोल्डर से अलग है और उन्होंने भारतीय जन मोर्चा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के पर सहमति जता दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और नीतीश कुमार बिगाड़ेंगे भाजपा का खेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ बिहार में एनडीए की सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, दूसरी तरफ केंद्र में जो है एनडीए को सहयोग दे चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन दोस्तों यही नीतीश कुमार जो है वो अब भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नया मोर्चा बनाने के लिए कई बड़े नेताओं से हाथ मिला लिया है नीतीश कुमार ने और कर चुके हैं इसको लेकर के झारखंड में और पटना में कई मीटिंगें, जिसको लेकर के भाजपा का खेल यहाँ पे बिगड़ जाएगा और झारखंड जो है भाजपा के हाथ से फिसल जाएगी और एनडीए या कहे कि भाजपा सरकार जो है देखती रहेगी और नीतीश कुमार बड़ा खेल करके निकल जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है खबर की तरफ। वो भाजपा को आईना दिखाने का खेल कर रही है और जनता ने बता दिया है उपचुनाव में कि अब की बार जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे, इस साल के अंत तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां पर जो है भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। प्रियंका ने आगे कहा कि देश की जनता यह समझ चुकी है कि 100 साल पीछे 8 साल आगे भटकने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य को उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। उन्होंने कहा कि हम युवा भारत की जरूरत और आकांक्षाओं के प्रति दृढ़ निश्चय वाला यहाँ पर विचार रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 7 राज्यों की 13 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 10 उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और विपक्षी गठबंधन ने यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने बड़ा खेल कर दिया है और एनडीए सरकार को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर भाजपा की उड़ा दी है नींद इंडिया गठबंधन ने और विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है बड़ा खेला, ऐसा कहा है प्रियंका गांधी ने। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है तो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। यूपी की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी उत्तराखंड उपचुनाव में जीत से फुल कॉन्फिडेंस में अजय राय। जी हाँ दोस्तों, देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इसमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीत ली है। इसी बीच राजधानी लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर यूपी अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखे और ढोल नगाड़े के बीच मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 13 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए हैं उस तरह यूपी में भी परिणाम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपचुनाव अलगराज में हुए थे और इसका नतीजा इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ ज्यादा सीटों के साथ जीती है और भाजपा के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आई हैं और यहाँ पर इस नतीजे को यूपी के विधानसभा उपचुनाव को देखा जा सकता है और यूपी के उपचुनाव में भी भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया गठबंधन की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के लोगों ने नकार दिया है। धीरे धीरे भाजपा हर जगह चुनाव हार रही है। वही इंडिया गठबंधन यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतेंगी। पहले अयोध्या जीती, फिर बद्रीनाथ से जीती। यह ईश्वर की कृपा है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन
पूरे देश में जीतेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर अयोध्या तो इंडिया गठबंधन जीत ही चुकी है और अब जो है ये बड़ा खेल हो गया। बद्रीनाथ जीत करके भी ईश्वर की कृपा हो गई है इंडिया गठबंधन पे और यहाँ पर मोदी सरकार को घेरने के लिए काफी है। और अजय राय ने साफ साफ बोल दिया है यूपी में जो उपचुनाव होंगे उसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया है किसकी सरकार बनाई जाए तो जनता का भला होगा और अब की बार जनता की भलाई के लिए सरकार बनाई जाएगी और जनता चुनेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा।